राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें मलिक मुख्तार मोइनुद्दीन को तेलंगाना का यूथ विंग प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष प्रभारी अंडारा महाराष्ट्र का नियुक्त किया गया। इस मौके पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और मजदूर सेल के अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने कहा कि मलिक मुख्तार मोइनुद्दीन तेलंगाना में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के विचारों को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए हमारी खास खबर में। आज का प्रेस वार्ता जो बुलाया गया है, आप सभी प्रेस मीडिया साथी को मालूम है कि कल दिनांक 12 जुलाई 2024 को हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार पशुपति कुमार पारस जी का जन्म दिवस था, जिस जन्म दिवस पर जिन जिन राज्यों के साथी और दिल्ली प्रदेश के सम्मानित साथी कल उनके जन्मदिन समारोह में भाग लिया, उन सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि हमारे मनोबल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आस्था और विश्वास जताते हुए जो कल उनको बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए आए, उस सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। उसी कड़ी में हमारे तेलंगाना प्रदेश से लक्ष्मी पार्वती जी, जो हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पिछले अलग अलग संगठनों में मेरे साथ इन्होंने 15 वर्ष से कार्य किया है, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं कि कल ये भी इस कार्यक्रम में आए। और मेरे बाईं ओर कुरैशी साहब, जो युवा और काफ़ी सूझबूझ वाले साथी हैं, जनहित के लिए समर्पित होकर के इन्होंने कई अनेक कार्य को किया है, जिसको देखते हुए और लक्ष्मी पार्वती जी चूँकि प्रभारी हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश के, तो इनके भी आग्रह है कि ऐसे युवा साथी के हाथ में संगठन का कमान देना चाहिए, जिससे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और आम जनता के लिए एक संघर्षशील कार्य कर सके, ऐतिहासिक कार्य कर सके। इनके कार्यशैली को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया और आज इनको हम तेलंगाना राज्य का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पत्र दिया है। साथ ही इनको युवाओं के लिए जो इनका संघर्ष है, सोच है, समर्पण है, इन चीज़ को देखते हुए हमने युवा इकाई का इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी देते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का प्रभारी के रूप में, इंचार्ज के रूप में जिम्मेवारी आज दे रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो उद्देश्य है, सपना है कि हम लोगों के हित में, जनहित में एक अच्छा कार्य कर सकें, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक बेहतर कार्य हो, उस पर ये खरे उतरेंगे और संगठन को काफ़ी मजबूत करने का कार्य करेंगे। और कल ये भी कार्यक्रम में भाग लिए, इनके लिए इनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि लोगों ने संगठन के हित में अपने राष्ट्रीय हित अध्यक्ष जी के प्रति आस्था और विश्वास जताते हुए उनके जन्म दिवस पर आने का जो कार्य किया है, और इनके पिछले कार्य को देखते हुए ही हमने इनको तेलंगाना राज्य का प्रभारी और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का इंचार्ज और युवाओं के हित में युवा इकाई का इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दिया है। और मुझे मालूम है पूरे खरे उतरेंगे। मैंने जैसे कल बोला कि ये कार्यक्रम कल का जो था वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्म दिवस का तो कार्यक्रम था ही था, लेकिन उन जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने संकल्प दिवस के रूप में भी मनाया। और संकल्प दिवस इसलिए मनाया कि हम लोग संकल्प लेते हुए सबसे पहले हमारा पदयात्रा बिहार राज्य से शुरुआत होगी और राज्य में उस जिला से, खगड़िया से, जो कि हमारे पार्टी के संस्थापक, जन जन के नेता रामविलास पासवान जी का जो सपना था देश में
वो कहते थे कि अपने समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है, अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। तो जो उनका सपना है, जिस सपने को आज हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी रामविलास जी के सपनों को पूरा करने के लिए पहल कर रहे हैं, तो उस पहल में मैं रामविलास जी का जो सबसे पहले राजनीतिक कर्मभूमि रहा है खगड़िया में अलौली विधानसभा, उस अलौली विधानसभा से ही हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी भी सबसे पहले विधायक जो बने, राजनीतिक का जो पहला सीढ़ी शुरू किया वो अलौली विधानसभा से ही शुरू किया। तो उसी अलौली विधानसभा को हम प्रणाम करते हुए, उस धरती को प्रणाम करते हुए, और उस धरती का कंकर कंकर भी हमारे लिए संकर समान है, उस पूजनीय धरती को हम सबसे पहले पदयात्रा में शामिल करेंगे और खगड़िया के अलौली विधानसभा के हर पंचायत में पदयात्रा करते हुए सभी बिहार के ज़िले में और अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में हमारी पदयात्रा होगी। हम अपने साथियों के साथ बैठ करके दिन तय कर लेंगे और तय करने के बाद अलग अलग राज्य से, बिहार से, हर ज़िले से जो साथी हमारे पदयात्रा में शामिल होंगे हम उनका दिल से धन्यवाद करेंगे और अपने साथ लेकर के अपने नेता के सपनों को, अपने नेता के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जी, मेरा नाम MM मालिक कुरैशी। कुरैशी जी, आज आपको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में कौन सा पद मिला है? जी, मुझे देखिए नेशनल यूथ वाइस प्रेसिडेंट के साथ में तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट दिया गया है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का इंचार्ज भी दिया गया है। सुभाष जी ने ये पद आपको दिलवाया है, क्या कुछ कहेंगे? कितनी खुशी आपको हो रही है और किस तरीके से पार्टी के उन मुद्दों से पर खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, ये मेरे पिता समान है और ये बहुत दिन से मुझे मुलाकात है, तो वो हमारा काम देखकर उनसे बात किया गया था। तो अपने प्रेसिडेंट जी के बर्थडे का जो फेस्टिवल रहने से कल इनवाइट किया है, तो उस तहत आके बहुत सारी बात कही है उनसे और बहुत डिस्कस किया। आने वाले दिनों में SC ST BC माइनॉरिटी राज्य अधिकारी के साथ करना हमारा मुद्दा है, क्योंकि हम तेलंगाना उद्यम में हमारे KCR जी के साथ भी मैं बहुत बढ़िया काम किया हूँ और 12 बार जेल को भी गया था और बहुत बढ़िया काम किया। संगठन को तेलंगाना में किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे? बिल्कुल, देखिए, अब प्रेजेंट यंग इंडिया 2024 किंग इंडिया के नाम से हम एक पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। जैसा कि देखिए, वोट क्या है, वोट की वैल्यू क्या है, युवा में आज किस तरह क्या बोलते हैं वोट को और नोट को बिक जा रहे हैं, वो सारे चीज़ों को गठबंधन करते हुए एक ज़ीरो बजट में एक गुड पॉलिटिक्स हम लेके जाना चाह रहे हैं। क्योंकि आजकल देखिए हर कोई आदमी युवाओं को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। हम जैसे लोग को ये पार्टी से जब कोऑपरेशन मिला तो 101% हमारे पूज्य समान जो प्रेसिडेंट जी है, हमारे जो सुभाष जी है, लक्ष्मी मैडम जी है और यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, उन लोग पूरे आशीर्वाद के साथ में अगर से वो लोग बढ़ाव देंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, थैंक यू।